हाँ भी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 6 चैप्टर की और 7 क्वेश्चन हम उस पर कर चुके थे। आज 8वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना एक बार इसको। देखो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कोई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जो कहां पे इंस्क्राइब की गई है इन एन एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स, केवल एक वर्टेक्स कहां पर है? एट इट्स मेजर एक्सिस। अच्छा पहले तो देखो x के अपॉन में a दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको ठीक बताई थी a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b इन केस ऑफ एलिप्स। एलिप्स के केस में क्या होता है भाई? a ऑलवेज ग्रेटर देन आपका b होता है। तो सीधी सी बात है, एलिप्स आपका कैसा है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अब क्या कहा है? एक जो इसका वर्टेक्स है वो कहां पर है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ये एज्यूम कर लेता हूं। क्लियर? आइसोस्केलस ट्रायंगल में कहा था उसमें एक पॉइंट इसका कहां पर है? मेजर एक्सिस पर। अच्छा एक बात बताओ, ये होता है आपका ओरिजिन होता है 0 0, ये पॉइंट क्या होता है? इधर a0 होता है और इस साइड जो पॉइंट होता है वो होता है -a0। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है मैंने इसका एक वर्टेक्स कहां पर ले लिया? a0 पर। ये पॉइंट a मान लिया, ये ले लेते हैं b और ये ले लेते हैं c। क्लियर? अब b के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ b की वैल्यू क्या आएगी भाई? -x और y मान लेता हूं मैं, और c की वैल्यू लेता हूं -x -y। ऐसा क्यों लिया? बिकॉज देखो पहली जो वैल्यू है ये किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। जो पॉइंट b है ये कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x क्या होता है? नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैंने -x ले लिया और y ले लिया। और जो थर्ड वैल्यू है c, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -x और -y ले लिया मैंने। क्लियर? अब ये आ गई आपके पास में राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे ना भी। तो इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं मैं। अब आ जाओ भाई फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो यहां से वैल्यू फाइंड करो भाई। किसकी? x या y में से किसी एक की निकालो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं y की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो y² अपॉन b² इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई? 1 -x² अपॉन a²। एलसीएम ले लेंगे तो a² -x² अपॉन a²। क्लियर? और अगर b² को मैं उस साइड ले जाऊं तो y² इक्वल्स टू b² बाई a² इंटू a² -x², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस, ये b बाई ए आपका बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस b बाई ए रूट a² -x²। यानी y की एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो y की एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के बारे में अगर मैं बात करूं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई? -x। देखो x तो ऐसा ही रहेगा, -x है तो, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो क्या हो गई? b बाई ए रूट a² -x²। क्लियर? c आपका क्या आ गया? -x और -b बाई ए रूट a² -x²। क्लियर? b मिल गया, c मिल गया, a ऑलरेडी हमें पता ही है क्या है भाई? a0। क्लियर है? c ऑलरेडी पता है a0। इतना कंसेप्ट क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूं। एक एलिप्स लिया, ठीक है? एलिप्स कैसा था? यहाँ पर x के अपॉन में a था, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b इन द केस ऑफ एलिप्स। तो एक चीज यहां से जो हमें क्लियर हो गई वो ये हो गई कि जो एलिप्स है वो कहां पर है? हमारा x एक्सिस के ऊपर है। क्लियर? तो x एक्सिस के ऊपर है। उसने कहा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मान लीजिए मैंने ले ली, AB और AC दोनों साइड इक्वल है। क्या मान लिया मैंने? AB और AC दोनों साइड इक्वल मान ली इसकी। उसने कहा एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस है। तो इसके ऊपर एक वर्टेक्स ले ली मैंने, पॉइंट A के ऊपर a0। क्लियर? B के ऊपर B सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइड देखो x नेगेटिव होता है और y ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए -xy आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव हो गया, y भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्लियर? फिर मैंने इक्वेशन 1 का यूज करके यहां से y की वैल्यू फाइंड की, जो प्लस माइनस b बाई ए रूट a² -x² आई। प्लस की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और माइनस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर है? अब 3 पॉइंट हो गए, 2 तो ये है, तीसरा a है a0,
अब वो कह रहा है कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम होना चाहिए। भाई एक चीज मैंने बताई थी, जो चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम कही जाए वहीं पर ही हमारा डेरिवेटिव होता है। सबसे मेन बात है, आप एरिया कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकालोगे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहां लगता है। जैसे हाफ बी एच दे रखा है, कहां लगता है हाफ बी एच? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। √3/4 होता है एरिया, कब लगता है? जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। हाफ ए बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, कब लगता है? जब एंगल थीटा हमें पता हो। हीरोज फॉर्मूला होता है, कब लगता है? जब तीनों साइड हमें पता हो। और एक फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 10th क्लास में पहली बार पढ़ा था, 12th क्लास में भी आ चुका है डिटरमिनेंट चैप्टर में। क्लियर? वहां पर डिटरमिनेंट्स का हमने इसको बनाया था। तो ये फॉर्मूला हमारा कब लगता है? जब हमें तीनों वर्टेक्स पता हो, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पता हो। तीनों पॉइंट तुम्हारे पास है, ये x1 y1 हो गया, इसको x2 और y2 मान लो, इसको x3 और y3 मान लो। क्लियर है? अब लगा दो भाई फॉर्मूला। तो हाफ आपका बाहर रहेगा, x1 का मतलब ए बाहर आ गया, y2 माइनस y3। देखो भाई ये आपका y2 है, ये y3। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका? जब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा भाई? ये प्लस में है, ये टर्म माइनस होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ये आ जाएगा आपका 2b/a 2b/a √a² माइनस x²। क्लियर है भाई? देखो देखो दोनों टाइम सेम है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगी, तो 2 आ गया आगे, बाकी सारा सेम आ गया। क्लियर है? ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो बाद की चीजें। प्लस में x2 क्या है आपका? माइनस x है। प्लस x2 क्या है? माइनस x, तो माइनस में लिख देता हूं मैं x को, कोई दिक्कत नहीं है। y3 माइनस y1, y3 क्या है भाई आपका? ये है, और y1 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस का b/a आ गई, और रूट के अंदर आ गया a² माइनस x²। क्लियर है? प्लस में आ गए x3 की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव में ही है, ये भी माइनस x है। यहां क्या आएगा? y1 माइनस y2, यानी 0 में से इसको माइनस करोगे, 0 में से ये माइनस होगा, तो ये वैल्यू भी आपकी कैसे आ गई? नेगेटिव में आ गई, माइनस b/a √a² माइनस x²। क्लियर है भाई? देखो सारी वैल्यू यहीं से ली है। पहले में y2 में से y3 माइनस किया, दोनों टर्म एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थी, लेकिन जब माइनस किया दोनों पॉजिटिव होगी, तो 2b/a √a² माइनस x² आ गया। फिर प्लस x2 की वैल्यू माइनस x थी, तो माइनस x रख दिया। फिर क्या करना था? y3 में से y1 माइनस करना था, यानी इसमें से 0 माइनस करेंगे, टर्म नेगेटिव में सेम है जाएगी। प्लस x3 की वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव रख दिया। इनटू में क्या होता है? y1 माइनस y2 होता है, तो y1 क्या था तुम्हारे पास? 0 था, और 0 में से माइनस क्या, टर्म नेगेटिव आ गई। क्लियर है भाई? अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और अब देखो क्या आ गया? 1/2 आपके पास बाहर है, अंदर आ गया 2b। देखो अपोन का a खत्म हो चुका है, तो 2b √a² माइनस x² प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये साइन अंदर से खत्म हो गया, तो क्या आ गया? bx/a √a² माइनस x²। और यहां भी क्या हो गया भाई? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सेम टर्म है ना, तो यहां पे भी मैं इसका आगे 2 लिख देता हूं। क्लियर? 2 दोनों में से कॉमन निकाल लो, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, तो एरिया की वैल्यू a बराबर आपके पास आ गया b √a² माइनस x² प्लस b/a x √a² माइनस x²। उम्मीद करता हूं इतना आपको सारा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब करते हैं डिफरेंशिएट। तो भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दे? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? dA/dx हो जाएगा। a का डेरिवेटिव क्या होता है? dA/dx होता है। अच्छा b आपका कांस्टेंट टर्म है, √x का क्या होता है? 1/2√x, तो 1/2√a² माइनस x²। इनटू में करेंगे माइनस x² का, तो वो क्या हो जाएगा? 1 इंटू में लिख देता हूं माइनस 2x। क्लियर है?
प्लस में आ जाओ। अब ये जो b बाई ए है, हाँ भाई यहाँ पे ध्यान देना, क्या है हमारे पास b बाई ए जो है, b बाई ए है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, अंदर क्या बच गया u इंटू वी। तो एक बार x सेम इसका करोगे, देखो वही 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में माइनस का 2x प्लस में क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका सेम। क्लियर, x का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया सोल्व होकर के, ये बन गया भाई माइनस बी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए तो आपका बाहर है ही, हाँ भी देखो b बाई ए तो बाहर है, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ये माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो इसके अपोन में 1 ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, इतना सारा कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा अब देखो क्या होगा अब हमारे पास में, अब अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ पे इसका एक बार एलसीएम और ले लो, तो एक बार एलसीएम और लेंगे तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई माइनस का ए बी एक्स प्लस का क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b अंदर जाके, या एक काम करो b को कॉमन ले लो यार, b को कॉमन ले लो, सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। b कॉमन ले लिया, ठीक है, b कॉमन आ गया तो क्या आ गया माइनस का ax हो गया भाई, माइनस का ax हो गया, a की x से मल्टीप्लाई कर दी, अंदर क्या बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो गए, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया भाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब मैक्सिमम या मिनिमम अगर हमें वैल्यू बनानी है तो क्या करते हैं, इक्वल टू किसके रख दें, 0 के रख दें, इक्वल टू 0 के रखोगे, देखो ये उधर जाके खत्म, b उधर जाके खत्म, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, सिंपल वो चीज देखो भाई, जो सिंपली जो चीज बच गई हमारे पास वो आ गई माइनस ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी एक तरीके से समझ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई भाई, 2x स्क्वायर उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, प्लस का ही ax हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x बराबर आ गया माइनस a प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर माइनस, चलो यार तुम मतलब जो भी आए वो तुम निकाल लेना, यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, x की वैल्यू मिल जाएगी। कराऊं पूरा, चलो बता देता हूं एक बार, माइनस a आ गया, प्लस माइनस में क्या आएगा b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4ac होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू 8 a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये 8 a स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो क्या किया मैंने, माइनस a आ गया, प्लस माइनस 4ac होता तो 4 टू 8 a स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस में टाइम होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उन में क्या आ गया भाई 2a का मतलब 2 इंटू में 2, तो ये वैल्यू किसकी आ गई x की, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, उम्मीद करता हूँ सारा को ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ भाई, क्योंकि अब यहां से अगर नहीं मिटाया तो आपका बोर्ड फिल हो चुका है। चलो देखो भाई x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस a प्लस माइनस, अच्छा ये एक बात बताओ मेरे को, a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर का मतलब 3a, तो 3a अपॉन में 4, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2a अपॉन 4 और एक आ गई माइनस 4a अपॉन 4। क्लियर है भाई, 4 से 4 कैंसिल और 2 बन जाए 2, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई a/2, एक आ गई माइनस a। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू माइनस a कैसे हो सकती है यार, नेगेटिव में थोड़ी जाएगी। अब x की वैल्यू अगर माइनस a हो जाएगी तो सारा हमारा इक्वेशन ही गड़बड़ा जाएगी, ये वैल्यू हो नहीं सकती। x की वैल्यू क्या आ गई a/2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई a/2 आ गई, x की a/2 आ गई, y की निकाल लो, y की क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहां से मिलेगी, y की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, तो प्लस माइनस b/a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब a/2 का स्क्वायर करोगे क्या आ गया a स्क्वायर बाई 4 आ गया, सोल्व करेंगे प्लस माइनस b/a, तो ये आ गया भाई रूट 3a अपॉन में 4, a से a कैंसिल, तो क्या आ गया प्लस माइनस
√3b/4, ये वैल्यू आ गई y की। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको अब सारी वैल्यू मिल चुकी है। a मिल चुका है, b मिल चुका है, c मिल चुका है। क्लियर है अभी? अब आपको क्या निकालना है? उसने क्या पूछा था, देखो पॉइंट सारे मिल गए। उसके बाद उसने कहा था ए की वैल्यू बतानी, तुम्हें एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, एक तो तुम करोगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव किसका होगा, dA/dx का पर है ये, इस टर्म का तुम डबल डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है भाई, ये वैल्यू आई थी ना, ये वैल्यू जो है इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, देख लेना ये वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। सोल्व करोगे, वैसे दिखाई दे रहा है यार नेगेटिव ही आनी, क्योंकि हाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, देख लेना। सोल्व करके x की वैल्यू a/2 उसमें पुट कर देना, नेगेटिव आ जाएगी। और जब x की वैल्यू a/2 यहां पे पुट करोगे तो आपको एरिया भी मिल जाएगा। उसने एरिया पूछा है, हाँ एरिया पूछा उसने। तो x की वैल्यू a/2 जब तुम यहां पे रखोगे तो तुम्हें एरिया भी मिल जाएगा। या एक बार मैं रख ही देता हूं यहां पर वैल्यू, मैक्सिमम तुम खुद प्रूव कर लेना, क्योंकि वो डेरिवेटिव करने लगूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी निकल जाएगा। खैर लेंथी तो है ही, आपको करना भी पड़ेगा। एरिया की वैल्यू क्या है अभी, देखो सारा कुछ सोल्व हो गया, लास्ट में ए की वैल्यू ये बची थी हमारे पास में ना, तो b√a² माइनस x² का मतलब a²/4 प्लस b/a, और फिर क्या भी x है ना, x का मतलब तो यार क्या है, a/2 है, और √a² माइनस a²/4 है। क्लियर है? तो क्या आ गया अभी, a की वैल्यू आ गई b, यहां से मिल गया ये √3a/2 रह जाएगा। देखो क्योंकि 2 क्यों रहेगा, ये चीज भी ध्यान से सुनना यार, 2 रहेगा फिर तो ये भी 2 होगा भी, 4a² माइनस a², √3a/2 आएगा भी, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 2 आएगी। 2 क्यों आएगी, क्योंकि देखो 4 जो है रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया √3a/2 प्लस इधर a से a तुम्हारा कैंसिल, b/2, और ये वैल्यू क्या है भाई, ये वैल्यू आपकी √3a/2 ही है। क्लियर है? तो एरिया आपके पास में क्या आ गया भाई, एक काम करते हैं, √3ab/2, ये तो कॉमन ही है यार, दोनों जगह है √3ab/2, तो अंदर क्या बच गया, 1 + 1/2 बच गया। ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 3/2, तो 3√3ab/2 2 जा 4, ये आपका एरिया की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो इस क्वेश्चन में होगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब रिपीट करने का यार ज्यादा कुछ मेरे पास है भी नहीं, केवल कैलकुलेशन थी। देखो कोई नई चीज तो इंट्रोड्यूस की नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन थी, जो चीज नई स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर एक बार में समझना आए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो आपके पास है, जितनी बार हो देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो कह रहा है एक टैंक है कोई, जिसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। बेस रेक्टेंगुलर तो एक चीज समझ जाओ, आपकी शेप ऑलवेज क्यूबॉइड होगी, क्योंकि केवल क्यूबॉइड में ही रेक्टेंगुलर बेस बनता है। बेस अगर स्क्वायर हो तो वो क्यूबॉइड या क्यूब में से कोई होगा। बेस अगर रेक्टेंगुलर है तो डेफिनेटली क्यूबॉइड होगा। बाकी जो भी है हमारे सिलेंडर है, कोन है या स्पेयर वगैरह, उनका तो मतलब नहीं उठता, क्योंकि उनमें नीचे क्या होता है, कर्व आता है। यहाँ बेस कैसा आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया। बेस रेक्टेंगुलर है, देखिए तो क्लियर है, क्यूबॉइड है। क्लियर है? तो क्यूबॉइड है, कह रहा है ओपन एट द टॉप। अच्छा ऊपर से खुला हुआ भी है, सीधी सी बात है, टैंक है तो ऊपर से खोलना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ बोल दो या हाइट बोल दो, एक ही बात होती है। हालांकि डेप्थ नीचे होती है, हाइट ऊपर होती है, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो h लिख दो, लिख देता हूं इसको, ये आ गया 2 मीटर। और वॉल्यूम भी इसके साथ साथ गिवन है, वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है भाई, 8 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब वॉल्यूम अगर 8 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्या है यार ये, क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। तो 8 इक्वल्स टू LB इंटू 2। तो LB की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 आ गई। L या B में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं B की वैल्यू निकाल लेता हूं। B बराबर किसके आ गया, 4/L आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? B की वैल्यू क्या आ गई, 4/L आ गई। आगे कह रहा है बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। तो भाई वो सारी चीजें बात की है, लेकिन एक चीज जो हमें क्लियर दिखाई दे रही है, जो यूनिट में बात कर रहा है वो किस में बात कर रहा है, स्क्वायर मीटर में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, स्क्वायर मीटर में। तो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ
टॉप ओपन क्यूबॉइड, एरिया ऑफ टॉप ओपन क्यूबॉइड। अब टॉप से ओपन है तो एरिया में क्या करेंगे उसका, एक काम करो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच। लेटरल का मतलब क्या होता है साइड वाइज, यानी चारों साइड आ गई, जो टैंक है उसकी चारों साइड आ गई 2 इंटू एल प्लस बी एच। अब बचा कौन, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम बच गए। टॉप से तो ओपन है तो बच गई क्या बॉटम, बॉटम यानी जो आपके नीचे फर्श होता है, फर्श में क्या होती है दो चीजें होती है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। हाइट तो होती है कभी फर्श में, फर्श में हाइट तो नहीं होती ना, तो सीधी सी बात है दो चीजें बच गई, एक लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ। क्लियर क्लियर है। एरिया क्या आ गया 2 इंटू एल प्लस बी एच, प्लस में एल बी। एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एच कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया 4 इंटू में एल प्लस बी की वैल्यू रख दो 4 बाई एल, प्लस में एल बी में यहाँ भी वैल्यू रख दो, एल बी की वैल्यू तो 4 ही है यार, कुछ भी नहीं है तो ठीक है, क्योंकि एल बी की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये रही 4 है। क्लियर। तो एरिया बराबर किसके आ जाएगा 4 इंटू में एल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एल। यह काम करो अलग अलग ही रहने दो, अलग अलग ही ठीक है, ठीक है, वरना यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा, उलझ जाओगे। एरिया इक्वेशन सेकंड दे दो इसको नाम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दे भाई डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू एल, एल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आ गया डी ए अपॉन डी एल, क्या आ जाएगा 4 तो आपका कांस्टेंट है, एल का डेरिवेटिव हो गया 1। अच्छा 4 तो देखो ये तो कांस्टेंट है, अब 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स के, तो प्लस का होगा माइनस इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब क्योंकि डी बाई डी एल को 0 रखना होता है, 4 उधर जाके खत्म, 1 इक्वल्स टू आ गया 4 अपॉन एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई 4 आ गई, एल की वैल्यू आ गई +-2, यानी या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, -2 कभी लेंथ हो नहीं सकती, तो एल की वैल्यू क्या आ गई +2 आ गई, एल की वैल्यू +2 आ गई। एक बार डेरिवेटिव और करो तभी तो पता लगेगा यार ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट, तो एक बार और डेरिवेटिव कर लो, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एल स्क्वायर, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर, 4 आपका कांस्टेंट है, 1 का हो गया 0। अच्छा -4 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2 अपॉन एल क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कैसे आ गई पॉजिटिव, सो एरिया विल बी मिनिमम। और उसने यही कहा भाई हमारा खर्चा कम से कम होना चाहिए, उसने कहा लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना हमें, ठीक है, तो ये मिनिमम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हैं मतलब मिनिमम आ गया हमारा, ठीक है। अब एल की वैल्यू क्या आई थी +2 आई थी, एल की वैल्यू रख दो बी में, सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, यानी कि बी भी 2 आ गया। अब डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया क्या था भाई उसका, एरिया था 2 इंटू एल प्लस बी एच और प्लस में एल बी, लेकिन उसने एक चीज और कही थी, उसने कहा कि जो कॉस्ट है ना बिल्डिंग ऑफ टैंक का, वो बेस के लिए तो है 70, बेस के लिए कितना है ये बेस, बेस के लिए कितना है 70 पर मीटर स्क्वायर, और क्या बच गया और हाँ जो साइड्स है उनके लिए है 45 स्क्वायर मीटर, 45 स्क्वायर मीटर मतलब 45 रुपी पर स्क्वायर मीटर, ठीक है 45 रुपी पर स्क्वायर मीटर। यहां भी ऐसे ये 70 है, किसके लिए 70 रुपी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट फॉर साइड्स, कॉस्ट फॉर साइड्स, पहले साइड्स का निकालो, इसकी वैल्यू रख दो भाई, एल बी और एच तीनों ही 2 आगे, कुदरती कुछ ऐसा हो गया कि क्यूब ही बन गया है, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस बताया जरूर था, लेकिन बेस की एल और बी दोनों 2 बन गई, तो बेस जो रेक्टेंगुलर था वो स्क्वायर ही बन गया एक्चुअली में आपका। अब कॉस्ट फॉर साइड्स निकालना है, तो भाई 2 इंटू में एल की वैल्यू 2, बी की वैल्यू भी 2 और एच भी 2, इंटू में क्या किस रेट पे है 45 पे है, ऐड कर दो 2 + 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 45, 45 6 होता है 270 एंड 45 + 27 होता है आपका 72 हो जाएगा, ठीक है 720 रुपए। क्लियर है। 720 रुपए किसका हो गया साइड्स का। अब आ जाओ कॉस्ट फॉर बेस, बेस पे कितना लगना है एल बी है तो 2 इंटू 2 है, कॉस्ट क्या है 70 रुपये है, तो ये हो गया 470 इंटू 4, ये हो गया भाई 280 रुपीज, दोनों को ऐड करोगे टोटल आपका आ गया 1000 रुपए का खर्चा, 1000 रुपए में आपका टैंक बन के तैयार है। क्लियर। बस पानी भर लो और उसमें गोते लगा के जल्दी से नहा लो, क्योंकि गर्मी काफी हो चुकी है। लेकिन एक क्वेश्चन और करने के बाद नहाने जाना, ये भी नहाने मत चला जाना, पहले क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है नेक्स्ट देखो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, कह रहा है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के। देखो किस किस का सम है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसका सम कितना दे रखा है, के दे रखा है, क्लियर। अब एक बात बताओ मेरे को, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, 2 पाई आर होगी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए इज साइड इज गिवन के, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या दे दी, के दे दी। कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज यानी कि क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस इसका होता है ए स्क्वायर, इसको ए से लिख देता हूं, इट इज मिनिमम, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, कब होगा, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, जब आपका ए बराबर होगा 2r के, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, पहले तो इक्वेशन नंबर 1 को उठाओ, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से देखो बता रखा है ना तुम्हें, अगर दो कांस्टेंट, दो वेरिएबल आ जाए, एक आर में आ गया, एक ए में आ गया, किसी एक की वैल्यू निकाल लिया करो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, फॉर ए इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, के माइनस 2 पाई आर आ गया, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई के माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4, क्लियर। ये वैल्यू किसकी मिलेगी, ए की मिलेगी। अब आ जाओ किसमें, एरिया में, ए इक्वल्स टू किसके भाई, पाई आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस सॉरी के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर ले लेते हैं, और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। अब करो भी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डी ए अपॉन डी आर आपका आ गया 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर का सीधी सी बात है 2 पाई आर हो जाएगा, 16 कांस्टेंट है, 1 अपॉन 16 को बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, मतलब इधर क्या बच गया, पावर 2 आगे ले आओ, 2 आगे आ गया, के माइनस 2 पाई आर इनटू में करोगे के का हो जाएगा 0, और माइनस 2 पाई आर का हो जाएगा माइनस 2 पाई। अच्छा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, क्लियर। तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 पाई आर अपॉन में 1 लिख दिया करो, माइनस में क्या आ गया इधर, पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4, क्लियर। अच्छा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करना होता है हमें, डी ए बाई डी आर को कंपेयर कर दो 0 से। अब इसको जब 0 के बराबर रखोगे, नेगेटिव टर्म उस साइड चली जाएगी, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो क्या आ गया हमारे पास 2 पाई आर इक्वल्स टू आ गया पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर है नहीं। तो क्या आ गया 4 2 जा 8r, 8r इक्वल्स टू के माइनस 2 पाई आर, और k की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, k की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर प्लस 8r, k की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई आर प्लस 8r। अब इसका कर लो डबल डेरिवेटिव, जो डी ए बाई डी आर आया था ना, इसका कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा भाई 2 पाई आर का क्या बच गया, ओनली 2 पाई बच गया, 2 पाई आर का क्या बच गया, 2 पाई बच गया, माइनस में जो पाई बाई 4 है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, अंदर के माइनस 2 पाई आर का करोगे के का 0, और माइनस 2 पाई आर का क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई, माइनस माइनस प्लस, सारी वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया 2 पाई प्लस में 4 पाई, सॉरी 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो सो एरिया विल बी मिनिमम, एरिया मिनिमम होगा, के की वैल्यू ये आ गई, के की वैल्यू पुट कर दो, कहां पे रख दें, इसको कुछ नाम नहीं दिया गया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दो भाई, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बराबर है के का मतलब 2 पाई आर प्लस 8r माइनस 2 पाई आर अपॉन 4r, क्लियर, 4r है ओनली 4, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, a बराबर किसके आ गया 8r अपॉन 4, 4 2 जा 8, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई मेरे भाई निकल के 2r, a की वैल्यू क्या आ गई 2r आ गई, क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। सो
हेंस इट इज प्रूव्ड। भाई इसी के साथ ही आपकी इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ 3 ही क्वेश्चन यहाँ लग गया, लेकिन सारा समझ में आ गया होगा। मेन चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो 1-2 कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सारा कोई अच्छा लगा हो तो अपनी क्लास को लाइक कर देना।